जब कभी भी गोचर में किसी भी पापग्रह का राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने की तीव्रता बढ़ जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं केतु के राशि परिवर्तन के विषय में बात करने जा रहा हूं। केतु जो कि बुद्धि से रहित है, ताकत से भरपूर है, अपार ताकत रखने वाला है। वह दिमाग से न संचालित होकर हृदय से संचालित होता है। इसीलिए केतु नामक ग्रह, हालांकि ग्रह नहीं कह सकते, छाया ग्रह है, इसीलिए केतु छाया ग्रह के रूप में बड़ा ही रहस्यमय ग्रह है, क्योंकि दिमाग न होने के कारण इसे पढ़ पाना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। अचानक यह राजा बना दे, अचानक यह भीख मंगा दे, अचानक यह बिना किसी प्रयास के आपका बड़ा से बड़ा कार्य संपादित करा दे, और जो सुनिश्चित सा कार्य दिखाई देता है वह निश्चित रूप से विफल बना दे। अर्थात यह केतु जो 10 नवंबर 2024 को नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहा है, यह निश्चित रूप से अपने देश के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में केतु की जो वस्तु स्थिति होगी, निश्चित रूप से उसके अनुरूप आपको अच्छे या बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको केतु के बारे में और यह जिस नक्षत्र में गोचर करने जा रहा है उसके विषय में बताऊं, और यह कब तक इसमें भोग करेगा, इसके साथ साथ प्रत्येक राशि के लोगों पर क्या प्रभाव डालेगा, और जिनके लिए यह नकारात्मक फल देने के लिए उद्यत होगा उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, इन सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। जय महादेव दर्शकों, यदि वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और अपने मित्रों में निश्चित रूप से आप इसे शेयर करिए, जिससे कि वह वैदिक ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों को जान सके। तो सबसे पहली बात दर्शकों, केतु नामक छाया ग्रह 10 नवंबर 2024 को नक्षत्र परिवर्तन करेगा, अर्थात जो वर्तमान में हस्त नक्षत्र में है वह उत्तरा फागुनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यहां यह 20 जुलाई 2025 तक रहेगा। और केतु को थोड़ा सा समझने के लिए यह आप जान लीजिए कि जैसे आपने नाम सुना होगा सर्वभानु नामक राक्षस का, तो जब भगवान नारायण ने गला काटा था तो गले का से ऊपरी जो भाग है वह राहु कहलाता है, और नीचे का जो भाग है धड़ जिसे कहा जाता है वो केतु कहलाता है। जब आप साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी में भी चलते हैं तो आप देखते हैं कि सूर्य के द्वारा जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है जिसे इक्लिप्टिक कहा जाता है, उसे चंद्रमा जिन दो बिंदुओं पर काटता हुआ प्रतीत होता है, तो टॉप पॉइंट जो है वो राहु कहलाता है और बॉटम पॉइंट केतु कहलाता है। बेसिकली इन दोनों ही छाया ग्रहों का सेल्फ आइडेंटिटी 0 होती है। इनका अपना कोई मौलिक गुण धर्म नहीं है सिवाय नकारात्मकता के। लेकिन चूंकि इनके पास अपना कोई गुण धर्म नहीं होता है, इसीलिए ये जहां भी बैठते हैं उसी का स्वभाव, उसी राशि का स्वभाव और उसी ग्रह के बल से ये संचालित होते हैं। ये बात बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। तो केतु नामक जो छाया ग्रह है आपका,
यह केतु नामक छायाग्रह मूलभूत रूप से बुद्धि से परे होता है, अर्थात इसके पास बुद्धि नहीं होती है, बुद्धिहीन है, ये सिद्ध धड़धड़ है। इसीलिए केतु जिस कार्य को करेगा वो पूरी ताकत से करेगा और निश्चित रूप से कार्य को संपादित करेगा। इसका कंसंट्रेशन गजब का होता है। अचानक सुख दुख का दाता है, रहस्यमयी छायाग्रह, इसलिए इसके बारे में आसानी से प्रिडिक्ट कर पाना भी ज्योतिषी के लिए एक चैलेंज होता है। इसलिए कभी भी मात्र गोचर की वस्तु स्थिति के अनुरूप आप अपने को कभी भी यह नहीं समझेंगे कि हम बेहतर हैं या खराब हैं। हमेशा गोचर को ध्यान में रखते हुए जन्म कुंडली पर ग्रह की स्थिति पर अवश्य विचार होना चाहिए। क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही, क्या प्रत्यंतर दशा चल रही है, शेष अन्य ग्रहों की गोचरी स्थिति क्या है, आपकी जन्म कुंडली में स्थिति क्या है। यह एक व्यापक विषय है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको नक्षत्र परिवर्तन होने के साथ साथ केतु का क्या जो है रिजल्ट देने की टेंडेंसी होगी वो बताने जा रहा हूँ। यह आपको समझने में सहायता प्रदान करेगा। देखिए, केतु के अंदर एक और विशेषता है, इसलिए यह बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसे व्यक्ति, जैसे आप अगल बगल आपके भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत तर्क कुतर्क नहीं करते, उनके जो मन में आ गया वही काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति की जन्म कुंडली पर और इसकी मन स्थिति पर केतु का अधिकार है, प्रभावित करता है। जो व्यक्ति एकदम से सनकी होता है, एकदम से सनकी मतलब उसको जो लगता है कि हाँ हमको जो मेरे दिल में आ गया वही बात सही है, दिमाग का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति से इस समय कभी भी, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो, आपका मित्र हो, आपका नाते रिश्तेदार हो, कभी भी पंगेबाजी मत करिएगा, नहीं तो बात बहुत बढ़ सकती है, आपकी मन स्थिति खराब हो सकती है और विवादित जो है अननेसेसरली आप हो सकते हैं और यहाँ तक कि मामला बहुत बढ़ सकता है, जिससे कि आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कष्ट हो सकता है। इसलिए सनकी व्यक्तियों से इस समय हमेशा दूर रहने का प्रयास करेंगे। पहली चीज मूडी जिसे कहा जाता है, जिसे के बारे में आप ये कह सकते हैं कि इस आदमी का टेम्परामेंट अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें तो ज़्यादा श्रेयस्कर आप महसूस करेंगे खुद को। अब हम आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी बात बता दें, फिर हम राशिफल पर आते हैं कि कैसे जो है यह आपको प्रभावित करने की स्थिति में रहेगा, क्या प्रभाव देगा। देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बड़ा ही एक, आप समझ लीजिए कि न बहुत शुभ कह सकते हैं आप इसे, न बहुत अशुभ कह सकते हैं। वैसे अपनी जगह पर सब शुभ है, लेकिन ओवरऑल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो अधिपति ग्रह है वह सूर्य है, और सूर्य है, और इस नक्षत्र का जो देव है वह अरिमा कहलाता है। लेकिन हम वहाँ पर नक्षत्र विश्लेषण पर न जाके हम रिजल्ट ओरिएंटेड पॉइंट्स पे ही विचार करेंगे। तो सूर्य को आप जानते हैं, जब सूर्य इस नक्षत्र का अधिपति बनेगा तो जाहिर सी बात है कि इस नक्षत्र का गुण भी सूर्य के लगभग तुल्य होगा। जैसे इस नक्षत्र में पैदा हुए या इस नक्षत्र का जो स्वभाव होता है वो दृढ़ता का होता है, ओवर कॉन्फिडेंस का होता है, रिजिडिटी का होता है, प्रिंसिपल नेचर होता है। ये लोग बहुत झूठ झाट बोल के सफलता प्राप्त करने में विश्वास नहीं रखते, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सैद्धांतिक, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी ध्यान देना होगा कि ये लोग बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, और इस नक्षत्र के प्रभाव के अधिकता पर ऐसे लोग निश्चित रूप से बहुत क्रिएटिव कार्य, जैसे मीडिया हो गई, फिल्म हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, कंसल्टेंसी हो गई, इन सब चीज़ों से संबंधित काम निश्चित रूप से वो करते हैं।
उत्तरा फागुनी जो नक्षत्र है, यह आप जानते हैं कि सारे नक्षत्र 4 चरणों से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो उत्तरा फागुनी नक्षत्र का जो प्रथम चरण है वह सिंह राशि में जाता है, बाकी शेष जो नक्षत्र है वह कन्या राशि में जाता है। वर्तमान में केतु कन्या राशि का भोग कर रहा है, हस्त नक्षत्र में है, और यह 10 नवंबर को उत्तरा फागुनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा और यहां यह 20 जुलाई तक रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। चूंकि राहु और केतु जो छायाग्रह हैं आपके, ये छायाग्रह हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं। रेट्रोग्रेड मोशन मीन्स व्हाट, कि 6 में है तो 5 में आएगा, 5 में है तो 4 में आएगा, 4 में है तो 3 में आएगा। ठीक है, इसीलिए यह आखिरी अर्थात उत्तरा फागुनी नक्षत्र के आखिरी अर्थात चतुर्थ चरण से होता हुआ ये प्रथम चरण की तरफ जाएगा। तो अब दर्शकों सीधे हम लोग आते हैं कि प्रत्येक राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्रम में मेष राशि। मेष राशि का अधिपति मंगल नामक ग्रह है और आपकी राशि से छठे भाव में केतु का गोचर है। छठे भाव में केतु का गोचर यद्यपि बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन सप्तम भाव से बेहतर होता है। तो निश्चित रूप से यह आपके कार्य में थोड़ा अवरोध भी उत्पन्न करेगा, आत्मविश्वास में कमी भी महसूस कराएगा और अनावश्यक रूप से अस्वस्थता भी अल्पकालिक हो सकती है आपको। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चूंकि कन्या राशि पर बृहस्पति दृष्टिपात कर रहा है, इसलिए 20 मई के इर्द गिर्द तक आपको यहां पर केतु का गोचर श्रेष्ठतम फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि विवादित कार्य कोई करते हो कोई भी, तो छोड़ दीजिए, अन्यथा आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यहां पर जबरदस्ती किसी के टेम्परामेंट को इरिटेट करने की कोशिश मत करिए या बेवजह किसी को जो है वो चिढ़ाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। अपने से किसी को नीचा समझने की काम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक, अन्यथा आप समस्या में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। मेष राशि के प्रत्येक हमारे जातक यदि प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव का अभिषेक कर सकते हैं तो केतु के समस्त नकारात्मक परिणाम समाप्त होंगे। लेकिन यदि नहीं नियमित रूप से कर सकते हैं तो प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करिए और अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने की कोशिश करिए। वृषभ राशि, आपकी राशि के लिए केतु का गोचर मिश्रित परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। एक तरफ जहां ये मई तक, समझ लीजिए आप कि मई तक आपको आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाएगा, संतान के प्रगति से संतुष्टता देगा, नाम प्रसिद्धि आदि बढ़ेगी, वहीं 20 मई के बाद से एकदम से रिवर्स स्थिति में ये आपको ला सकता है। तो इस स्थिति से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? आपको अभी से नियमित रूप से ओम कें केतवे नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करिए और प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश के मंदिर जाकर दुर्वा उन्हें अवश्य अर्पित करिए। इससे नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। मिथुन राशि, आपके लिए यह गोचर चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। एक तो आपके चलते हुए कार्यों को रोकेगा, अनावश्यक पारिवारिक वातावरण को खराब करने की कोशिश करेगा और घर में किसी बुजुर्ग माताजी हो सकती हैं या कोई अन्य बुजुर्ग हो तो उसके स्वास्थ्य के कारण आपकी प्रगति भी बाधित हो सकती है, आपकी दिनचर्या भी डिस्टर्ब हो सकती है, भूमि से संबंधित विवाद में आप उलझ भी सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है आपको? आप प्रत्येक सोमवार को देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाइए और सफेद पुष्प की माला अर्पित करिए और वहीं पर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करिए। केतु के मेलेफिक इफेक्ट बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाएंगे।
कर्क राशि, आपके लिए यद्यपि यह समय थोड़ा बेहतर कहा जाएगा, बेहतर कार्य क्षेत्र के मामले में कहा जाएगा। आप देखेंगे कि अचानक आपके अंदर ऐसी ऊर्जा आने लगी कि जिसकी आपने कल्पना नहीं किया था। अचानक ऐसे लोग आपके पक्ष में खड़े हो गए जो जिनसे कभी आपने उम्मीद नहीं की थी। तो मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए केतु आपको अद्भुत लाभ प्रदान करेगा, लेकिन ये ईएनटी प्रॉब्लम आपको पैदा करेगा। और यदि आप एलर्जेटिक नेचर के हैं तो निश्चित रूप से बहुत सावधानी रखिएगा। और यदि कहीं ब्रोंकाइटिस, अस्थमा से संबंधित आपको कोई रोग है या लंग से संबंधित कोई रोग है तो विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। करना क्या है आपको, देखिए, प्रतिदिन स्ट्रीट डॉग को, यानी गली के जो कुत्ते हैं उनको रोटी खिलाइए और ओम भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो सिंह राशि के सभी हमारे दर्शकों को पारिवारिक वातावरण पर ध्यान देना है, अपने धन की स्थिति पर ध्यान देना है, किसी भी प्रकार का कोई जोखिम भरा काम नहीं करना है। घर में प्रत्येक जो सदस्य है वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है, उसे कन्विंसिंग लैंग्वेज में जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करनी है। जबरदस्ती कि आप बड़े हैं, कोई छोटा ऐसी बात कह दिया कि जिससे कारण वो आपको अप्रिय हो गया तो आप लगे इरिटेट होने, अनावश्यक जो है रूप से क्रोध करने, ऐसा काम मत करिएगा, अन्यथा पारिवारिक जो है वो शांति समाप्त हो जाएगी। और धन में भी, धन के लिए भी देखेंगे कि अचानक ऐसे ऐसे खर्चे आएंगे जो अवॉइड आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने जो फाइनेंशियल बजट है आपका उस पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, अन्यथा कर्ज की स्थिति भी ये ला सकता है। इसके साथ साथ जो लोग पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, पान पराग खाते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा बचना होगा, अन्यथा माउथ अल्सर की शिकायत भी हो सकती है। तो क्या करना चाहिए आपको, प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का दूध से अभिषेक करिए और 11 बार कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करिए। ये ध्यान रखिएगा। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो राशि पर ही आपके केतु का गोचर है। यह कुछ मामलों में बड़ा ही बेहतर है, लेकिन कुछ मामलों में ये खराब भी कहा जाएगा। देखिए, प्रगति के लिए बहुत अच्छा है, नए नए कार्य के अवसर मिलेंगे, जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें भी बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। अपने लोगों का पूरा पूरा सहयोग आपको मिलने जा रहा है, ठीक है, अर्थात आप प्रगति के पक्ष से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए यह उतना ही खराब है। स्पाइनल कार्ड में कहीं भी कोई अगर समस्या आपको है तो बहुत वाचफुल रहिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। यदि न्यूरो से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो निश्चित रूप से अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। क्या करना चाहिए आपको, प्रतिदिन आपको भगवान भास्कर को नियमित जल देना चाहिए और जल देने के बाद ओम कें केतवे नमः मंत्र का 1 माला रुद्राक्ष पर जप अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो संभव है कि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और पीछे प्रयास भी कर चुके हैं, विफल हो चुके हैं, तो यह आपके लिए सुंदरतम गोचर कहा जाएगा। विदेश जाने के मार्ग की सभी बाधाएं आपकी समाप्त होंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और न केवल बाधाएं समाप्त होंगी बल्कि विदेश में अच्छे नौकरी, अच्छे व्यवसाय का प्रारंभ करने में भी आप सफल होंगे। यदि आपकी प्रगति रुकी हुई है तो निश्चित जानिए कि आपको यदि विदेश नहीं जा सकते तो एटलीस्ट आप अपने घर से, नेटिव प्लेस से दूर काम करने की कोशिश अवश्य करिएगा और अब देखिएगा चमत्कार कि कितना बेहतर परिणाम मिलता है। खर्चे पे बहुत नियंत्रण रखना होगा, अपने वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा,
अन्यथा अपने लोगों से भी स्थिति खराब हो सकती है और बाहर विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो क्या करना है आपको, देखिए, ओम भैरवाय नमः मंत्र का एक माला जप करिए और प्रतिदिन कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाइए। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो यह चमत्कारिक लाभ देने की स्थिति में गोचर होगा। शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, प्रत्येक पक्ष आप अपना मजबूत होते हुए देखेंगे। लंबे समय से प्रतिष्ठित कार्य भी बिना प्रयास के होना प्रारंभ होंगे। आर्थिक स्थिति न केवल बेहतर होगी बल्कि ऐसे धन जिसकी उम्मीद भी आप छोड़ दिए थे वह भी अचानक आपके पास आनी प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात यह गोचर आपको चातुर्दिक लाभ की स्थिति में लाएगा। तो प्रतिदिन आपको भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और भगवान शंकर के रुद्राष्टक का एक पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि जन्मकालिक आपकी धनु राशि है तो जीवन में उतार चढ़ाव की गुंजाइश बनाएगा ये। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी छूट सकती है, स्थानांतरण की गुंजाइश बन सकती है, आपके कार्य में अनरेस्ट उत्पन्न हो सकता है। व्यवसाय कर रहे हैं तो उथल पुथल की स्थिति बनती हुई दिखेगी आपको। पिता से गंभीर वैचारिक मतभेद के कारण भी मन दुखित रह सकता है, ध्यान रखिएगा। और तेज वाहन भूल के भी नहीं चलाना है, अन्यथा दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। क्या करना है आपको, आप नियमित रूप से ओम कें केतवे नमः मंत्र का जप करिए और प्रतिदिन कोशिश करिए कि कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। और शनिवार के दिन एक विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं, यह करिएगा, निश्चित रूप से अद्भुत लाभ होगा आपको। प्रत्येक शनिवार के दिन आप पूजा पाठ कर लीजिए, आराम से अपना पूरे दिन दिनचर्या करिए। सायंकाल आप शिवालय में चले जाइए, शिवालय में जाके 3 अक्षर का मंत्र ओम जुंग सह, ओम जुंग सह, इसको एक माला आप पढ़िए, अद्भुत लाभ देगा ये। और यदि आपकी मकर राशि है तो मकर राशि के लोग अपना आत्मविश्वास खो सकते हैं। यद्यपि आपकी राशि से केतु का गोचर बेहतर स्थिति में कहा जाएगा, भाग्य की स्थिति में कहा जाएगा, लेकिन यहां पर भाग्य का कोऑपरेशन निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा, लेकिन मन में अनिर्णय की स्थिति भी गजब आएगी आपकी। आप प्रत्येक जो है निर्णय जो जहां पर इसके पूर्व में तत्काल ले लिया करते थे, अब न केवल आपको समय चाहिए बल्कि समय के बाद भी वास्तव में आप किसी परिणाम पर आने में खुद को असमर्थ पाएंगे, बेवजह बिना किसी कारण के। ऐसा नहीं कि कोई नुकसान होने वाला है, बिल्कुल नहीं। यही चीज आपके धार्मिकता में भी है। कभी कभी मन धर्म के प्रति इतना अनुरागी होगा कि सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे और छोटी सी नकारात्मक परिणाम से आपका कुछ भी करने को मन नहीं करेगा। ये अधिकांशतः इस गोचर में यही होता है कि पहले नियम से पूजा पाठ करते थे, अब छोड़ दिए। पहले नहीं करते थे, पता नहीं अचानक केतु के गोचर जब से बदला तब से आपका मन धर्म की तरफ लगने लगा। तो व्यक्तित्व में स्थिरता जो है वो पाने के लिए सबसे पहले आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समय बेहतर कहा जाएगा, गोचर बेहतर कहा जाएगा। तो क्या करना चाहिए आपको भगवान शिव के रुद्राष्टक जो है का एक बार निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए और प्रत्येक सोमवार को सफेद अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। कुंभ राशि 12 राशियों में सबसे नकारात्मक परिणाम अगर कहीं प्राप्त हो सकता है केतु का तो वो यही हो सकता है। इसलिए कुंभ राशि के लोग बहुत सावधानी पूर्वक इस समय को बिताएं। शारीरिक रूप से भी कोई जोखिम नहीं लेंगे, तेज वाहन नहीं चलाएंगे। यदि कोई रोग बीमारी है
तो डॉक्टर के मॉनिटर में रहेंगे, डॉक्टर के संपर्क में हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, जब भी रूटीन चेकअप हो उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे। दूसरी चीज, परिवार के मामले में कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने से बचना होगा आपको। जो भी कार्य करें वो सभी परिवार के सदस्यों की सहमति बनी रहनी चाहिए। आपके पैतृक जो संपत्ति है वह भी विवाद की स्थिति में आ सकती है। अचानक आपके घर चोरी हो सकती है, अचानक फूड पॉइजनिंग हो सकती है, अर्थात यह थोड़ा बच के चलने का समय कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आपको? भगवान भास्कर को नियमित जल दीजिए और नियम से शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारन हार, पर्दा मोरी राखियो बरधा के सवार। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारन हार, पर्दा मोरी राखियो बरधा के सवार। एक जो है इसको एक माला पढ़ लें, बहुत अच्छा। नहीं समय है 54 बार पढ़ें, फिर भी समय नहीं है 21 बार पढ़ें, बिल्कुल समय ना हो तो न्यूनतम 11 बार जरूर पढ़ा करिए। इसके पश्चात मीन राशि। मीन राशि के लिए ओवरऑल यह गोचर अच्छा कहा जाएगा। ध्यान देना है आपको तो सिर्फ दो पक्षों पर। एक तो जीवन साथी के साथ मतभेद को जो है वो अवॉइड करेंगे। यदि आपका पहले से भी मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है या आपका प्रेयसी से या प्रेमी से वाद विवाद की स्थिति चल रही है तो थोड़ा अपने को बचाइए, अपने को पीछे ले जाइए, अपनी ईगो को शांत करिए, एक्सक्यूज करने की कोशिश करिए, नहीं तो रिश्ता टूटेगा और विवाद बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन बाकी एक जो दूसरा पक्ष है, यदि ज्वाइंट वेंचर में हमारे कुछ जातक कार्य करते हैं तो अपने पार्टनर पर पूरा पूरा विश्वास रखिए। किसी भी प्रकार से अविश्वास करने की स्थिति बिल्कुल मत आने दीजिए। बाकी आपके एजुकेशन के लिए दिस इज ए वेरी गुड गोचर। आपके फाइनेंस के पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, यात्रा के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, इंजॉयमेंट के लिए गजब का गोचर है। ठीक, तो क्या करना चाहिए इन दोनों नकारात्मक स्थितियों से बचने के लिए? आपको प्रतिदिन भगवान शिव का भजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार अवश्य जप करिए और शनिवार या सोमवार के दिन शिवालय जाकर अभिषेक भगवान शिव का करिए और सफेद पुष्प की माला उनको अर्पित करिए। धन्यवाद मित्रों, आशा है वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो निश्चित रूप से याद करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।